मेरी कजिन जो सत्संग ग्रुप 2 में है उसकी तरफ से है क्वेश्चन, तो मैं उसका क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ एक बारी। आपकी कजन कौन, परी या रेनो सेठ? नहीं, एक और है बैंगलोर में। अच्छा, एक और है, हाँ जी। मैं समझा शायद रेनो सेठ। ठीक है। बाबा जी, उसने ये पूछा है कि जैसे लोग राम जी को या मूर्तियों को या किसी गुरु को या महापुरुषों को पूजते हैं, और जब वो उनको पूजते हैं तो उनकी प्रेयर्स आंसर भी होती हैं, तो इस करके उनका फेथ उस तरफ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इस चीज उसको ये चीज की क्लैरिटी नहीं है, हमें फिर भी थोड़ी है। तो उसका ये क्वेश्चन था कि ऐसा क्यों होता है, और क्या कोई इंसान राम जी के या हनुमान जी के एट्रीब्यूट्स लेके अभी भी है इस धरती पे। इसकी क्लैरिटी उसको चाहिए। क्या राम जी के और हनुमान जी के? हनुमान जी के या किसी और गुरु के या किसी और एलिवेटेड सोल के या गुरु नानक देव जी की एट्रीब्यूट्स किसी इंसान में पाए जा सकते हैं। अच्छा, ठीक। बच्चे, जब भी हम किसी की पूजा करते हैं ना, किसी भी जगह पे आप अपने फेथ को, आप अपने विश्वास को लगा लेते हैं, तो आपकी अपने साथ पैदा होने वाली आस्ट्रल बॉडी और सेटन दोनों एक लम्हे के लिए भी आपको तन्हा और अकेले नहीं छोड़ते। दोनों के सामने आपकी पूरी लाइफ हिस्ट्री और आपकी सारी क्वालिटी, सारे फीलिंग, सारे एहसास, सारे कर्मों का रिकॉर्ड होता है। आप अपने माजी को, पास्ट को और अपनी चीजों को भूल जाते हैं, आपकी आस्ट्रल बॉडी आपकी चीजों को नहीं भूलती है। तो आस्ट्रल बॉडी और सेटन ये दोनों चाह रहे होते हैं कि आपको किसी भी तरीके से इतना ट्रैप कर लिया जाए कि आप किसी दूसरे को अपने लिए बेनिफिशियल समझने लग जाएं। आप अपनी ख्वाहिशें, अपनी डिज़ायर, अपनी हसरतें, अपनी चाहतें किसी भी जगह से पूरी होने का यकीन कर लें, विश्वास कर लें कि जी फलां जगह से मेरी ये हसरत या मेरी ये चाहत पूरी हो जाएगी या हो रही है। तो उसमें जब तक इंसान को सेटन का कंसेप्ट और खुदा से दूर होने का कंसेप्ट क्लियर नहीं होएगा, तब तक हम जिस जिस चीज पे बिलीव करेंगे वो चीजें उसी तरह से हमारी लाइफ में चलती रहेंगी। अगर हम इसको थोड़ा सा ह्यूमन लेवल पे भी, ह्यूमन साइकी के हिसाब से भी देखें कि हनुमान जी, राम जी और कृष्ण जी, अर्जुन जी, इनके नाम और इनका इतिहास और इनकी एट्रीब्यूट्स और क्वालिटीज सिर्फ हमारे देश के वासियों को पता है। आप जापान में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं। आप सिंगापुर में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, किसी को कोई पता नहीं कि राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है, और जनाब ये कृष्ण जी कौन है, अर्जुन जी कौन है। तो वहां भी तो लोगों की इसी तरह से जो डिमांड्स और ख्वाहिशें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आंसर हो रहे हैं। उनके क्वेश्चनों को आंसर कौन कर रहा है? ऐसे ही यूरोप पूरे में 20 देश क्रिश्चियन हैं। इन क्रिश्चियनों के भी क्वेश्चंस को आंसर किया जा रहा है। हु इज आंसरिंग? ऐसे ही 30-35 मुस्लिम देश हैं, उनके भी क्वेश्चनों को आंसर किया जा रहा है। हु इज आंसरिंग देम? ज्यूज हैं, उनके भी क्वेश्चनों को आंसर किया जा रहा है। कौन कर रहा है? ये कौन कर रहा है, ये जानना हम सब का ऋण है। ये हम सब के ऊपर लाज़िम है। हम सब इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढें कि जी लेट से अगर इंडिया को सीधा उठा के चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पे ले जाया जाता है, तो नीचे जो पृथ्वी पे इंसान बचेंगे, इन सब के भी तो क्वेश्चनों का आंसर कोई ना कोई तो शक्ति देगी ना। फिर वो कौन सी? उनके क्वेश्चनों का आंसर किधर से आ रहा है? तो क्वेश्चंस का आंसर आ जाना या क्वेश्चनों का सॉल्व हो जाना, ये कोई दलील थोड़ा है कि जी इनसे चूंकि क्वेश्चनों का आंसर हो रहा है इसलिए इसकी पूजा कर लेनी चाहिए। अगर इस तरह से हम इन तीनों की पूजा करेंगे तो यकीनन ईसाई जो हैं वो कलीसिया की
या वो जो उनके गले में वो लटका हुआ वो साइन होता है सलीब का, उसकी या तौरात की या अंजील की पूजा शुरू कर देंगे। ऐसे ही ज्यूज जो हैं वो मोसेस जी की या उनकी ग्रेव की या उनकी कब्र की या तौरात की या जबूर की वो पूजा शुरू कर देंगे। मुस्लिम्स ने भी बहुत जगहों पे अपनी आसें लगा रखी होती हैं, बट ये है कि वो पूजा किसी की नहीं करते, पूजा सिर्फ खुदा की करते। उम्मीदें वो भी बहुत सारी जगहों पे लगाते। तो सारी दुनिया की या तो ये हो कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर हमारे देश में और हिंदुओं को मिल रहा है और बाकी दुनिया को नहीं मिल रहा, या बाकी दुनिया की ख्वाहिशें जो हैं वो अधूरी की अधूरी रह जाती हैं, वो अपने दिल में ही लिए फिरते हैं। ऐसा भी नहीं है। वो लोग भी जिस तरह से हम चीजों को रिलेट करते हैं, वो भी ऐसे ही रिलेट करते हैं। ये क्रिश्चियनों में जो सबसे बड़ा साइंटिस्ट, सबसे बड़ा सियाना जो माना गया पिछली सदी का, निकोला टेस्ला। तो निकोला टेस्ला तो वो जब भी किसी को पे करता था ना, उसने मसलन 1.5 रुपए की चीज खरीदी है ना, या 2 रुपए की चीज खरीदी है, तो वो 3 रुपए पे करता था। वो 3 के टेबल में पेमेंट करता था। 3 के टेबल से नीचे या ऊपर वो पेमेंट ही नहीं करता था। अगर कहीं 3.25 रुपए है पेमेंट, तो वो चवानी छुड़वाने की कोशिश करता था, और अगर वो चवानी नहीं छोड़ता था तो फिर वो 6 रुपए पे करता था। वो क्यों 6 रुपए पे करता था? कि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि यार मैं अगर 3 के टेबल के हिसाब से चीजें करूंगा ना, तो मेरी सारे क्वेश्चनों का उत्तर अच्छा आएगा, और अगर मैंने पेमेंट 3 के टेबल में ना करी तो मेरे क्वेश्चनों का आंसर नहीं मिलेगा। वो जहां होटल पे जाता था, 3 पे डिविजिबल जो रूम नंबर होता था वो लेता था। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है, इस तरह का वो रूम नंबर लेता था। वो किसी ऐसे रूम में नहीं ठहरता था जो 3 पे डिविजिबल ना हो। वो नंबर 13 कमरे में जिंदगी भर कभी नहीं ठहरा, ना ठहरता था, ना ठहरने को लायक करता था। 13 को वो डेथ साइन समझता था। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ वो काली पिल्ली रास्ता काट जाए तो हम वापस चले जाते हैं। निकोला टेस्ला भी ऐसी बहुत सारी चीजों पे वापस चला जाता था कि जी ये चीज तो ऐसे नहीं हो रही है, ये तो ऐसे होएगी तो होएगी, अदरवाइज तो मैं तो मर जाऊंगा। और दूसरी तरफ उसने ये आज तक अभी पूरी दुनिया इस इलेक्ट्रिसिटी को वाईफाई के जरिए तो नहीं ट्रांसफर कर सकी ना, किसी जगह पे हम तारों के जरिए ही ट्रांसफर करते हैं ना। बाहर से तार लेते हैं, मीटर में लाते हैं, मीटर से जनाब घर में वो जो बड़ा डब्बा होता है वहां आती है, और उसके बाद आपके पंखे तक, बल्ब तक, हर जगह तक तार जाती है ना। कहीं ऐसा है कि जी ये पॉइंट हो, इधर से आप बल्ब स्विच से ऑन करें और उधर बल्ब जो है वो वाईफाई से रोशन हो जाए? तो इस बंदे ने तो 1919 में कि 1920 में इसने ये एक्सपेरिमेंट करा था। इसने वाईफाई के जरिए पता नहीं कितने कितने 1.5 के 2-2 मील तक बल्बों को रोशन कर दिया था। वेव्स के जरिए इसने बिजली ट्रांसफर करी थी इस भाई साहब ने। इतना बड़ा ज़हीन भी है, इतना बड़ा साइंटिस्ट भी है, मगर इस वहम के साथ बंधा हुआ है कि पेमेंट 3 दे टेबल च करनी, कि तू लेने ने पैसे क्यों भी 3 दे टेबल च लेने ने। अगर 4.25 रुपए है ना किसी से लेने हैं, तो ये उसको पैसे पकड़ा के तो उसको कहता था भाई 6 पूरे कर दो, 6 रुपए मुझे दे दो, ठीक है, या ऊपर वाला सवा छोड़ दो, मैनू तू 3 रुपए दे दे, बस मैं 3 नाल गुजारा कर लांगा, 4.25 नहीं कदी लेने। तो ऐसे बहुत सारे वहम, ऐसी बहुत सारी सोचें, ऐसे बहुत सारे ख्याल दुनिया के सारे लोगों में मौजूद हैं। ये जो रेकी आप ये सुनते भी हैं, और रेकी बहुत सारे लोग करते भी हैं, शायद इस प्लेटफॉर्म पे भी कोई बैठा वो बंदा रेकी करता हो या उसने रेकी कभी करवाई हो। ये रेकी किन्होंने इजाद की है? क्या हमने इजाद की है? कृष्ण जी ने इजाद करी है? ब्रह्मा जी ने करी है? विष्णु जी ने करी है? हनुमान जी ने करी है? रेकी तो जैपनीज ने इजाद करी है। तो जापान जैसे इतने हाईली एलिवेटेड
जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं वो भी बहुत सारी जगहों पे वहमों का शिकार हैं। जापान की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो किसी जगह पे कोई भाषण दे रहे थे, तो एक क्रिश्चियन बच्चे ने खड़े होके उनसे सवाल कर दिया कि डू यू बिलीव, आप यकीन रखते हैं जीसस जी मेथड ऑफ हीलिंग, जैसे जीसस जी हीलिंग देते थे कि जी हाथ फेरते थे तो लंगड़े लूले गूंगे अन्ने बहरे काणे सारे ठीक हो जाते सन। अब वो कैसे कह सकता है कि जी मैं जीसस जी के इस मेथड पे बिलीव नहीं करता। प्रोफेसर था, उसने कहा जी यस आई बिलीव। उसने कहा इफ यू बिलीव ओके डू इट, फिर करके बखा। अब करके कैसे दिखा? उस भाई साहब ने, उस यूनिवर्सिटी के चांसलर ने, मतलब यूनिवर्सिटी का वो हेड है, उसने वहीं पे उधर ही उस हाल में ही रिजाइन दे दिया था। और जिस तरह से हमारे यहाँ ये कैलाश हिल और ये इधर उधर बहुत सारे पहाड़ी रिज हैं ना, जिनको हम ब्लेस्ड समझते हैं कि जनाब यहाँ तो ब्रह्मा जी फिरते रहे हैं, ये तो वृंदावन है, इधर राम जी फिरते रहे, इधर ऐसे होता रहे। जापान में भी ऐसे पूरा एक हिली एरिया है, एक रिज है, उसको ये समझते हैं कि ये बड़ा ब्लेस्ड है। और उनके यहाँ जो महापुरुष और साधु और संत और ऋषि जो गुजरे हैं पास्ट में, उनके भी बहुत सारे नाम, हमें तो उनके किसी महापुरुष का नाम नहीं आता कि जापान के महापुरुषों के नाम क्या है या उनके गुरु कौन कौन से हैं और उन्होंने पास्ट में क्या क्या किया है। तो जो उस एरिया को वो ब्लेस्ड समझते हैं, उधर जाके वो भाई साहब बैठ गया ब्लेसिंग लेने के लिए। भूखा और प्यासा एक ही जगह पे टिका रहा है। वैसे भी इंसान को जब 2-3 दिन की भूख लगी हो ना, तो इंसान को बहुत सारे विजन होने लग जाते हैं। अगर किसी को विजन नहीं होते तो 2-3 दिन की भूख काट के देख ले, विजन ही विजन हो जान के। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਿੱਧਾ ਭੁੱਖਾ ਗੈਸ ਸੁੱਟੇਗਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਲੰਦਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੀ ਚਲਾ के ਲੈ जाएगा अमेरिका ਵਿੱਚ, ਤੇ कभी सत्या ਤੇ कभी किधरे ਤੇ कभी किधरे। तो उस भाई साहब ने काफी सारे दिनों की भूख काटी, तो अचानक एक शक्ति सामने प्रकट हुई। वो शक्ति हनुमान जी नहीं थी, ब्रह्मा जी नहीं थे, विष्णु जी नहीं थे, क्योंकि इनको तो वो जानता ही नहीं। यकीनन वो वही शक्ति होगी जिनको वो जानते हैं। तो उसने कुछ साइन उसको बतलाए कि ये वाले साइन अगर तू अपने फेस से यूं करके बनाएगा ना और फिर तू फूंक मारेगा ना, तो चीजें हील हो जाएं। उस चांसलर साहब ने तो उठ के जनाब वो डांस किया कि जनाब मेरी तो मुराद पूरी हो गई, मुझे तो उत्तर मिल गया, लो जी मैं तो अभी हिलर बन गया। और भाई साहब जिस पहाड़ी के ऊपर बैठ के चिल्ला काट रहे थे, उसी पहाड़ी से नीचे उतरे ना, तो उधर एक होटल था। अब भूख लगी हुई थी बहुत ज्यादा, पास में पैसे भी नहीं थे। उस होटल के मालिक से खाने के लिए विनती करी, यार मुझे कुछ खाने को दो। तो वो जो होटल का मालिक था, उसकी बेटी का मुंह इतना सूजा हुआ था, दांत में दर्द था। तो दांत में दर्द की वजह से वो जो होटल का मालिक था, उसने कहा कि जी पेमेंट, उन्होंने कहा जी पेमेंट तो है नहीं। उन्होंने कहा फिर ए गले ਨੂੰ ठीक कर दे, ए मुंह ਨੂੰ ठीक कर दे, मैं तेन रोटी दे देना। अब इसने उसके चेहरे के ऊपर यूं करके जस्ट हाथ फेरा, वो वाला साइन बनाया जो ऊपर वो शक्ति ने बतलाया था। और साइन के बनाते ही जो है ना, इनको वो मिल गई शांति और हीलिंग हो गई। बच्ची ठीक हो गई। बच्ची ठीक हुई तो उसने, होटल वाले ने इनको खाना दे दिया प्रोफेसर साहब को। फिर ये नीचे जा रहे थे तो इनके पाँव में वो लगा पत्थर और इनके पाँव का अंगूठे का जो नाखन है वो उतर गया। इस भाई साहब ने अपना ही नाखन जो है ना वो उतार के ऊपर रखा और वही वाला साइन ऐसे बना के वो वाली हरकत करी, तो अंगूठा ठीक हो गया। तो वो रेकी मास्टर वहां से बन गया। उसके भी तो सवालों का जवाब उसको मिला है ना, क्वेश्चनों का आंसर आया है, तो वो रेकी मास्टर बना है ना। ऐसे ही नेपाल के अंदर एक भाई साहब हैं, वो जब मेला लगता है, उनका एनुअल मेला आता है, तो वो उधर एक कड़ाहे में खड़ा हो जाता है और तेल उबलता हुआ होता है, नीचे अग्नि जली होती है, वो कड़ाहे के बीच में खड़ा होके लोगों को वो जल दे रहा होता है, अपना वो ऑयल दे रहा होता है। वो ब्लेस्ड ऑयल समझते हैं कि जी उबलते ऑयल में ये बंदा खड़ा होके हमें ये ऑयल दे रहा है, ये ऑयल तो बस जो भी यूज करेगा, जिस भी मर्ज में यूज करेगा वो ठीक हो जाएगा। क्या वहां हनुमान जी ने उसको ये बात कही है? ब्रह्मा जी ने कही है, राम जी ने कही है, सीता ने कही है? इंसान अपना दिमाग कहाँ लगाता है,
उस दिमाग के लगाने से सेटन वहां आ जाता है और सेटन आपके उस विश्वास और बिलीव को मल्टीप्लाई करने के लिए वो वाली चीज आपके इशारों पे कर देता है, ताकि आप अदर देन गॉड, खुदा के सिवा किसी भी जगह के साथ इतने अटैच हो जाएं कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि नहीं जनाब, यहां से तो मुझे उत्तर मिलता ही मिलता है, ये तो मुझे आंसर मिलता है, बाकी तो किसी जगह से आंसर नहीं मिल रहा। अब खुदा तो आंसर नहीं कर रहा। क्यों नहीं आंसर कर रहा? खुदा इसलिए आंसर नहीं करता कि अगर वो आंसर कर दे तो फिर तुम्हें आजमाएगा कैसे? फिर तो वो आपको गलत काम करेंगे ही नहीं, फिर तो आप सारी चीजें खुदा के साथ जुड़कर करते रहेंगे। उसने तो आपके आंसर का जवाब नहीं देना, उसने तो आपको आजमाना है। अब एक ने आपको आजमाना है और दूसरे ने आपको भटकाना है, एक ने आपको आजमाना है और दूसरे ने आपको अपनी तरफ खींचना है। तो जाहिर है कि वो खींचने वाला काम हमें ज्यादा अपील करेगा, आजमाने वाला काम हमें बिल्कुल डिसबिलीव कर देगा। हम तो नहीं चाहते कि हमें आजमाया जाए, हम तो नहीं चाहते कि हमें बेसहारा छोड़ा जाए, हम तो ये नहीं चाहते कि जनाब हमें किसी दुख या कष्ट या तकलीफ से निकाला जाए, गुजारा जाए। तो सेटन अपनी तरफ खींचता है। तो जितनी स्टैनिक पावर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड मुख्तलिफ देशों में हैं, उनको उनके विश्वास और बिलीव के हिसाब से ही वो चीजें उत्तर दे रही हैं। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने अपनी वो जो स्पीच लिखता था, वो स्पीच के वो एंड पे वो टोटल अक्षर काउंट करता था कि जी 340 अक्षर बनते हैं, 340 अक्षर बनते हैं, 340 अक्षर बनते हैं, अदरवाइज वो वर्डें चेंज कर देते थे और 340 अक्षर बनाने ही बनाने। ये प्यूटन अभी भी इस तरह की मुख्तलिफ शक्तियों का पुजारी है। ये चीन वाले पुजारी हैं, तिब्बत वाले पुजारी हैं, ये मेसोपोटामिया जो है इराक के पास, अभी भी जो पुरानी वो सिविलाइजेशन है, वो एक परिंदा सा है, नीचे से वो इंसान है, ऊपर से वो लंबी चूंच है, उस परिंदे के पुजारी हैं, उसके साथ वो बातचीत करते हैं। यूरोप के अंदर इस वक्त सेटनिज्म जो है, शैतान का धर्म जो है, वो बड़ी रैपिडली ओपनली फैल रहा है और लोग बड़ा प्राउडली खुशी के साथ उस धर्म को स्वीकार करते जा रहे हैं। जहाँ एक बंद कमरे में सेटन आपके साथ बात करता है और आपके क्वेश्चन का आंसर करता है। तो क्वेश्चन आंसर होना, इट इज नॉट अ साइन ऑफ पॉजिटिविटी, इट इज नॉट अ साइन ऑफ क्या कहते हैं, रियलिटी और डिविनिटी। क्वेश्चंस का आंसर तो बहुत सारी नेगेटिव शक्तियां भी करती हैं। ये तो इंसान के जहन के साथ है, सोच के साथ है। ये कोरोना वायरस जिन्होंने बनाया था, कोरोना वायरस बनाते हुए उन्होंने जो सर्च करी थी, वो सर्च क्या थी? वो सर्च यही थी कि जी इंसान को बीमारी मारती है या बीमारी का खौफ मारता है, ये थी बेस। तो उन्होंने बीमारी भी क्रिएट करी और साथ उसका खौफ दिन रात इतना पैदा किया कि जिस वक्त कोरोना था, उस वक्त पूरी दुनिया के इंसान मर रहे थे। हमारे किसी हिंदू ने भी किसी मंदिर में खड़े होकर ये कहा कि दुनिया वालों, अगर मौत से बचना है तो आओ हमारे इस बुत की या इस मूर्ति की पूजा कर लो, या अगर तुम्हारा कोई भी वायरस ज़्यादा कोई बंदा है तो मैं उसे जफ्फा डालने के लिए तैयार हूं, या मैं उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना वो सीता माता खड़ी हैं या काली माता खड़ी हैं या फला माता खड़ी हैं। जितने भी झूठे विश्वास हैं, ये एट द टाइम ऑफ जजमेंट, जब रब झंझोड़ता है तो ये टूट जाते हैं। ये उतनी देर तक आपकी ये चीजें लक्रेटिव और अट्रैक्टिव लगती हैं जब तक रब आपको झंझोड़ता नहीं है। और जिस दिन रब फिर झंझोड़ता है ना, फिर रब के सिवा आपको जोड़ता कोई नहीं, फिर कोई बंदा नहीं आगे आता और कोई फिर शक्ति आंसर नहीं करती, और फिर कोई भी ऐसी जगह से उत्तर नहीं मिलता कि जनाब यहां से ये चीज हो जाएगी, यहां से ये चीज हो जाएगी। एंड पे आकर सारों की जब बजती और ठुकती है तो खुद ब खुद कहते हैं कि यार एक ही है खुदा, अब अगर उसने कर दिया तो कर दिया, बाकी और कोई चारा नहीं। तो पहले ही वो चीज मान लो।
पहले इन चीजों को मानते रहेंगे, अंत पे आकर वो कहेंगे कि नहीं यार, अब इधर से तो आंसर नहीं आ रहा। अगर ये सारे आंसर इधर उधर से दाएं बाएं से आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े भगत ने जो कहते हैं कि जनाब मेरे तो जिस आश्रम से मैं जुड़ा हूं जी, वहां तो मेरे तो सारे क्वेश्चनों का उत्तर आ रहा है। अगर तेरे सारे क्वेश्चनों का उत्तर आ रहा है तो तुझे डेली हर हॉस्पिटल में जाना चाहिए, और उस हॉस्पिटल में जितने भी ऐसे डिस्कार्डेड पेशेंट पड़े हुए हैं जिनको डॉक्टरों ने लाजवाब कर दिया है, तुझे उधर ही बैठ के उन सारों को क्वेश्चनों के आंसर देने चाहिए। क्वेश्चन आंसर का मतलब ये है कि तू क्वेश्चन कर, रब्बा इनको लाइफ दे, और साथ ही उनको ठीक होके घर भेजता जा। अपनी उस जगह पे जिसके साथ तुझे क्वेश्चन का आंसर मिलता है उस शक्ति को याद कर। हमारे यहाँ तो ये बिलीव है कि हम ये चीज कह सकते हैं कि रब्बा इसको शिफा दे, मगर हम ये भी बिलीव रखते हैं हो सकता है रब ने इसको शिफा ना दे के आजमाना हो सकता है रब ने इसको शिफा दे के आजमाना हो। हम तो रब के निजाम को चैलेंज नहीं करते। शिफा मिल जाए हम तब भी रब से राजी, शिफा ना मिले हम तब भी रब से राजी। इनको तो क्वेश्चनों के उत्तर मिल रहे हैं ना, इनके तो क्वेश्चन फिर 100% पूरे होने चाहिए ना, फिर ये करें। तो जितने भी स्टैनिक फॉलोअर्स हैं, शैतानी और नेगेटिव शक्तियों के फॉलोअर्स हैं, इन सारों को रियलिटी की नजर से सोचना नसीब नहीं है। ये सब बाइस्ड है, अपनी अपनी ख्वाहिशों के पुजारी, अपनी अपनी सोचों के पुजारी। हम तो इधर जीते जागते ही अपने अपनी वो बंदर बाट में लगे हुए हैं। नहीं जी, साडा शर्म ते साडा शर्म। सतगुरु दे भगतां नूं वेख लो ते वो कहणगे कि जो ब्लेसिंग उधर मिलती वो तो रवि रविशंकर के तो कदमों के पास से भी नहीं गुजरी। रवि रविशंकर दे वो जनाब आर्ट ऑफ लिविंग को देख लो, उनके फॉलोअर्स को देख लो, तो वो कहते हैं सतगुरु ते शै ही कोई नहीं। जे ओशो दे फॉलोअर्स दौलतानियां नूं वेख लो ते वो कहंदियां ने कि जेड़े मजे उत्थे हैगे ने, ऐसे मजे ते स्वर्ग च भी नहीं। तो जो जिसकी जगह पे जिधर उसका दिमाग टिका हुआ है, वहीं से उसकी वो चीजें पूरी हो रही। अब इस पे तो अगर 8 घंटे भी अगर कहें कि लोगों ने माइंड की प्रैक्टिस और माइंड की कनेक्टिविटी से क्या-क्या दुनिया के अंदर